अगर आज के दौर में भगत सिंह क्या महसूस कर रहे होते? मैं समझता हूँ कि आज के दौर में अगर आज भगत सिंह हों, मैं समझता हूँ कि जो नफ़रत के हालात पैदा किए जा रहे हैं और ये जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, जो इस तरह की राजनीति है, तो कभी भी भगत सिंह इस बात को नहीं सहन कर सकते थे। वो उनकी बात करते थे जो गदरी बाबा थे, जो वो लड़ाई फ्रीडम मूवमेंट की कर रहे थे, सच की बात के लिए लड़ रहे थे। उनके अंदर ताकत थी जो अगर हम इज्जत से जी नहीं सकते तो हमारे जीने का क्या लाभ है। वो एक संप्रभुता की लड़ाई लड़ रहे थे उसे, और उन्होंने लड़ाई लड़ी। ये एक भ्रम भ्रांति है कि गांधी ने उनका केस नहीं लड़ा या नेहरू ने। गांधी और नेहरू, ये तो मैं मानता हूँ कि गांधी हिंसा के खिलाफ थे, वो किसी भी हिंसा के, क्योंकि ये केस ही हिंसा के उस पर बना था, तो फिर भी गांधी हो नेहरू हो वो उनके साथ खड़े रहे। मैं उनके इस बारे में उन विचारों से सहमत रही हूँ। शहीद भगत सिंह को पार्टियां, सारी पॉलिटिकल पार्टियां तो अपने बैनर पोस्टर में तो लगाते हैं, लेकिन कोई उनकी विचारों को भी अपना रहा है सर आपको? ऐसा है कि पार्टियों के हालात ऐसे हैं कि पार्टियां केवल किसी भी चीज़ की कीमत वोट बटोरना चाहती है। वो भगत सिंह को भी सोचती हैं कि युवा नेतृत्व है, युवक हमारे साथ आएंगे। भगत सिंह युवा नेता है, ना तो आम आदमी पार्टी का कोई लेना देना इसके साथ, ना किसी और का। केवल बल्कि आम आदमी पार्टी ने जब विधानसभा में, वहाँ दिल्ली विधानसभा में ये लगाया, मैं कहा तुम्हें सिख नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि आप सिख की पहचान ही मिटाना चाहते हैं। भगत सिंह की भी पहचान मिटा के आप सिख की में पहचान मिटाना चाहते हैं। ये पग है, लेकिन हैट लगा के तस्वीरें ज़्यादा हैं, इसके पीछे क्या, इसका आपने एक विरोध भी किया था, वो क्या? मैंने इसलिए कहा, जब दिल्ली में विधानसभा के सामने एक स्कल्पचर जो बनाया गया उसमें वो टोप वाला, और आप देखेंगे पंजाब से बाहर जितने भी भगत सिंह के चौराहे और वो कुछ बनेगा उसमें वो टॉप वाला भी ही भगत सिंह दिखाया। हमने ये कहा कि ये बात ही गलत है। वो सिख फैमिली से थे, सिख पैदा हुए, अंतिम भी उनका सिख हुआ, कि सिखों के इस आइकॉन को इस तरह यूज़ नहीं किया जाना चाहिए था, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाना था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्वतंत्र की टीम इस वक्त पंजाब के दौरे में है, और पंजाब अगर आप आए हैं तो शहीद भगत सिंह का अगर जिक्र ना हो तो आपका सफ़र पूरा नहीं हो सकता है। तो आज हम कहाँ पर हैं, किस जगह पर हैं, इसका क्या महत्व है, इसको समझने के लिए आप देख सकते हैं हमारे साथ सरदार दया सिंह जी हैं। साहब, अब हम लोग कहाँ पर पहुँचे हैं और ये क्या जगह है? ये खड़कल कला है, ये भगत सिंह का वो स्थान है। यहाँ उनके चाचा रहते थे और यहीं उन्होंने आए। वैसे तो वो पाकिस्तान से थे, जो आप पाकिस्तान में हैं, और वो यहाँ आके रहे और यहीं उन्होंने अपना जीवन लाया। मैं समझता हूँ कि भगत सिंह एक आइकॉन है सिखों का। इसलिए भी आइकॉन है कि इनके जो बुज़ुर्ग अर्जन सिंह थे, वो सिंह सभा के पहले प्रधान भी बने और वो आर्य समाज के भी लीडिंग पर्सनैलिटी थे। जब आर्य समाज और सिख समाज, क्योंकि दयानंद सबसे पहले जब आए तो आप हैरान होंगे कि दयानंद के ऊपर जो विरजानंद, स्वामी विरजानंद थे, वो करतारपुर से थे, जो गुरु हरगोबिंद साहब ने बसाया था, और वो मथुरा में थे। जब दयानंद ने ये देखा कि वो शिव भगत, उनके पिताजी शिव भगत थे, तो वो शिवरात्रि वाले दिन वो वहाँ मना रहे थे। तो रात में उन्होंने देखा तो ये भी उस मंदिर के, यही दयानंद बहुत यंग थे, तो वहाँ बैठे तो देख रहे थे। तो जो दयानंद जी कहते हैं, उन्होंने कहा कि जो शिव अपने लड्डू की प्रोटेक्शन नहीं कर सकता, वो हमारी प्रोटेक्शन क्या करता है, कि चूहे वो लड्डू खा रहे थे। यहाँ से उसकी कथा शुरू, वहाँ से शुरू हुआ। तो उनके अंदर ये एग्रेशन आ गया कि ये जो वो सनातन और ये सारा सिस्टम बना है और शिव भक्ति का बात करते हैं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। इसका मतलब उन्होंने फिर वेदों का अध्ययन शुरू किया। वेदों में उन्होंने देखा कि वो तो वहाँ तो अवतारवाद नहीं था। तो जब वो वेदों के चक्कर आया तो उन्होंने काफ़ी अध्ययन करने के बाद वो मथुरा पहुँचे। मथुरा में स्वामी विरजानंद थे। उनका मन था कि स्वामी विरजानंद बहुत, क्योंकि करतारपुर से थे, गुरु की घर वहाँ से थे, उनके ऊपर सिक्के का बहुत प्रभाव था। तो जब वो दयानंद उनके पास गए कि मुझे भी आप अपना शिष्य बना लो, तो उन्होंने कहा कि जो आज तक तुम पढ़ कर आए हो उसको यमुना में फेंक आओ, तो तभी तुम शिष्य बन सकते हो। इसका मतलब जो धारणाएं आपकी बनी हैं, जो हिंदू और अवतारवाद के बीच में, जब तक उनको नहीं आप फेंकोगे, आप मेरे शिष्य नहीं बन सकते। तो वो
विरजानंद ने उसने यही काम किया दयानंद, तो वो विरजानंद का शिष्य बनने के बाद दयानंद बन गए। जब क्योंकि उनके अंदर वो सारे का सारा प्रभाव था जो सिक्खी वाला था, तो जब वो लाहौर गए तो प्रोफेसर गुरमुख सिंह, भाई दित सिंह और ज्ञानी दित सिंह और प्रोफेसर गुरमुख सिंह, ये तीन अग्रणी थे। सिख मूवमेंट को इन्होंने खड़ा किया था। तो इन्होंने ही दयानंद लाहौर लेकर गए दयानंद को, और वहाँ लाहौर में पहली आर्य समाज की स्थापना लाहौर में ये भाई दित सिंह, प्रोफेसर गुरमुख सिंह और भाई जवाहर सिंह जो रेलवे के अफसर थे उन्होंने की। और वो जो सिंह सभा जो मैं आज भी आप बात कर रहा था तो वो की उससे दयानंद एक नए किस्म का दयानंद का हमारे सामने आता है, और उसका प्रभाव सिखों पर भी पड़ा। उसके बाद वही तीनों थे जिन्होंने सिंह सभा लहर की स्थापना की, और उसी समय जो अर्जन सिंह के दादा थे वो भी सिंह सभा लहर के साथ जुड़ गए, जो कि आर्य समाज भी वहाँ से जुड़ा था। स्वामी श्रद्धानंद को श्रद्धानंद बनाने में भी सिखों का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो हम 5 बिंदु पर एक मत थे कि पाखंड मुक्त है, जातिवाद मुक्त है, शोषण मुक्त है, नशा मुक्त है, भय मुक्त है। ये आर्य समाज और सिख समाज में एक मत था। उसके बाद ज्ञानी दित सिंह और इसका दयानंद का संवाद हुआ, और संवाद के बाद दयानंद उदयपुर चले गए, और वहीं उन्होंने समूलास 11 समूलास लिखे। 14 समूलास में से 11 समूलास जो है वो सनातन के खिलाफ ही लिखे, मूर्ति पूजा के खिलाफ लिखे, उस ब्राह्मणवाद के खिलाफ लिखे। उन्होंने कहा कि आर्य जो हैं वो हिंदू नहीं है, हम आर्य हैं, हिंदू नहीं हैं। तो ये बात भी उठी। तो मेरा ये कहना था कि ये जो भगत सिंह का वो जो क्रांतिकारी फैमिली थी, क्योंकि अर्जन सिंह, किशन सिंह, अजीत सिंह, ये सारी क्रांतिकारी फैमिली बन गई, क्योंकि वहाँ से सिख मूवमेंट से खड़ी हुई थी। तो उन्हीं के जो ये अजीत सिंह के बेटे थे भगत सिंह, तो अजीत सिंह के इनके अंदर भी वही सारे काम थे। तो इन्होंने उस समय बबर अकाली लहर, गदरी बाबा लहर और कई लहरें सिखों में उठी, और उन्होंने काम किया। तो उसी के नतीजे में ये जो भगत सिंह है तो तब भगत सिंह बने। भगत सिंह का हम ये समझते हैं कि भगत सिंह एक गलती कर गए, जो एज ए सिख मैं समझता हूँ, एक सिख आइकॉन होने के बाद एक जो मैं गलती समझता हूँ कि लाला लाजपत राय जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, जब साइमन कमीशन भारत में आया 1927 में, उस समय भगत सिंह ने वो उसके हक में चले गए, लाला लाजपत राय के हक में चले गए, और वो साइमन कमीशन के ख़िलाफ़ थे। तो उन्होंने एक्चुअली साइमन कमीशन तो इसलिए आया था भारत में कि वो देखना चाहता था कि शोषित समाज के हालात क्या हैं। वो उनको देखना चाहता था कि इस हालात में उनकी क्या मदद की जाती है, क्योंकि जब कांग्रेस बनी 1885 में, तो ब्रिटिश के मन में ये था कि इनकी अपलिफ्टमेंट की जाए ताकि इनके ऊपर शासन किया जा सके। अगर अपलिफ्टमेंट नहीं करोगे तो शासन कैसे करोगे? तो उस आधार पर ये सारा सिस्टम था। तो भगत सिंह के ने वो जो था, हम ये समझते हैं कि भगत सिंह को साइमन कमीशन के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। साइमन कमीशन के तो उसको लाला लाजपत राय की डेथ हो, उसमें उसकी छतरी पर लगी तो हार्ट से प्रॉब्लम हुई, जैसा हम सोचते हैं। वो तो शहीद मानते हैं, हम उनको शहीद इस रूप में नहीं मानते। तो लाला लाजपत राय की डेथ हो गई। इससे गुस्सा होकर उन्होंने सैंडर्स के खिलाफ चले गए, और वो जो सारा केस बना, मैं समझता हूँ कि उसमें जो टोप लगाया, और वो अपने आप को ताकि उससे निकला जा सके, पर उसके कारण उस मुकदमे में उनको जो सज़ा हुई, ये मैं मानता हूँ कि उनके अंदर एक ताकत थी, वो सच बोलने की ताकत रखते, क्योंकि गुरु नानक का शब्द है, जे जीवै पत लथी जाए, सब हराम जेता कहे, सच की बाणी नानक आखे, सच सुनाई सी सच की बेला। ये भगत सिंह के मन में था, एक मानस में था, इसलिए हम समझते हैं कि वो सिखों का आइकॉन है। एक मैं जानना चाहूँगा, अभी इसमें तस्वीर दिखाएगा, ये पग है, लेकिन हैट लगा के तस्वीरें ज़्यादा हैं, इसके पीछे क्या, इसका आपने एक विरोध भी किया था, वो क्या? मैंने इसलिए कहा, जब दिल्ली में विधानसभा के सामने एक स्कल्पचर जो बनाया गया, उसमें वो टोप वाला, और आप देखेंगे पंजाब से बाहर जितने भी भगत सिंह के चौराहे और वो कुछ बनेगा, उसमें वो टॉप वाला भी ही भगत सिंह दिखाया। हमने ये कहा कि ये बात ही गलत है। वो सिख फैमिली से थे, सिख पैदा हुए, अंतिम भी उनका सिख हुआ। मैंने इसीलिए यहाँ जब आया, मैं कहा आओ आपको पगड़ीधारी हम सिख दिखा देते हैं। तो ये आपका आधार गलत है, तो आप उसको, हमारे आइकॉन को आप
भाई वो एक आइकॉन है, वो देश का आइकॉन है, वो शहादत देश के लिए। तो हमने ये सोचा, तो उस समय हमारे मन में था। तो ये मैं समझता हूँ कि सिखों के इस आइकॉन को इस तरह यूज़ नहीं किया जाना चाहिए था, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाना था। तो हमने एक यात्रा की उन दिनों वहाँ से जालंधर से यहाँ तक। जालंधर उसी चौक से जहाँ इनका साथी था, उसी के नाम से वो चौक बना हुआ। तो उस चौक से हमने एक यात्रा या खड़कल कलां तक की। हमने ये बातें कई लोगों के साथ, मैं समझता हूँ कि लोगों ने उसको, उस बात को सराहा, हमारी बात को टेकअप किया, और शायद ये असर पड़ा हो, ये अलग बात है। तो हम ये मान करते हैं। इसलिए मैं आज आपके साथ यहाँ हम ये सोच कर आए कि ये लोगों के बीच में ये बात जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी है। उस भगत सिंह को, भगत सिंह का आपने देखो कि लाहौर में उनका हुआ, तो लाहौर में अगर किसी ने केस लड़ा है तो वो मुस्लिम ने केस लड़ा है। भगत सिंह की लेन उन्होंने तैयार की। यहाँ तो कोई इतना वो नहीं। तो मैं समझता हूँ कि भगत सिंह शहीद हैं, भगत सिंह सिखों के आइकॉन हैं, और भगत सिंह ने उस पीढ़ी से निकले हैं जहाँ गदरी बाबाओं की पीढ़ी है, जहाँ बब्बर अकाली है, जहाँ सिख लीग है, उसमें से निकली, उस पीढ़ी में से निकली। अब कोई कहे कि नहीं वो कम्युनिस्ट थे, एक सवाल किया जाता है तो भगत सिंह तो कम्युनिस्ट थे। मैंने कईयों को कहा कि कम्युनिस्ट इसका मतलब आप समझते हो कि सिख, इसका मतलब सिख भी नास्तिक हैं। सिख तो उस अवतारवाद को नहीं मानते। अगर आपकी आधार अवतारवाद मान लिया जाए तो फिर सिख भी नास्तिक हो गए। इसका मतलब तो आप इस बात को छोड़ दें। वो नास्तिक का सवाल नहीं है, वो सिख थे और सिख विचारधारा से बंधे थे। वो तो सिखों की विचारधारा, जो मैंने आप गुरु नानक की बात कही ना, सच की वाणी नानक आखा है, सच सुनाए से, ये सच की बात कहने की ताकत। और मैं समझता हूँ कि भगत सिंह सच की बात कहने आया था और उसने अपने सच की बात कही। इसलिए हम समझते हैं कि उस एक पंजाब और नहीं बल्कि देश है, और बल्कि एक नई चेतनता जो उन्होंने लोगों के सामने, मजदूर के सामने, मेहनतकश लोगों के सामने। आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, अगर आज के दौर में भगत सिंह क्या महसूस कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि आज के दौर में अगर आज भगत सिंह हों, मैं समझता हूँ कि जो नफ़रत के हालात पैदा किए जा रहे हैं, और ये जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, जो इस तरह की राजनीति है, तो कभी भी भगत सिंह इस बात को नहीं सहन कर सकते थे। भगत सिंह आज भी संघर्ष करते, क्योंकि वो मेहनतकश लोगों के साथ खड़े थे। वो मेहनतकश की बात करते थे, वो उनकी बात करते थे जो गदरी बाबा थे, जो वो लड़ाई फ्रीडम मूवमेंट की कर रहे थे, सच की बात के लिए लड़ रहे थे। जो मैंने बात कही, जैसे उनके अंदर ताकत थी, जो अगर हम इज्जत से जी नहीं सकते तो हमारे जीने का क्या लाभ है। वो एक संप्रभुता की लड़ाई लड़ रहे थे उसे, और उन्होंने लड़ाई लड़ी और अंत तक उन्होंने सबमिशन नहीं की और सच की बात पर खड़े रहे। शहादत और ना शहादत का सवाल नहीं। ये एक भ्रम भ्रांति है कि गांधी ने उनका केस नहीं लड़ा या नेहरू ने। गांधी और नेहरू, ये तो मैं मानता हूँ कि गांधी हिंसा के खिलाफ थे, वो किसी भी हिंसा के, क्योंकि ये केस ही हिंसा के उस पर बना था। तो फिर भी गांधी हो नेहरू हो, वो उनके साथ खड़े रहे। मैं उनके इस बारे में उन विचारों से सहमत रही हूँ जो ये लोग कहते हैं। मैं समझता हूँ कि गांधी और नेहरू के प्रति और उनके बीच में ये टकराव पैदा करना ये भी अनुचित है, ऐसा मेरा मानना है। सर एक चीज़ और, क्योंकि शहीद भगत सिंह को पार्टियां, सारी पॉलिटिकल पार्टियां तो अपने बैनर पोस्टर में तो लगाते हैं, लेकिन कोई उनकी विचारों को भी अपना रहा है सर आपको? ऐसा है कि पार्टियों के हालात ऐसे हैं कि पार्टियां केवल किसी भी चीज़ की कीमत वोट बटोरना चाहती है। वो भगत सिंह को भी सोचती हैं कि युवा नेतृत्व है, युवक हमारे साथ आएंगे। भगत सिंह युवा नेता है कि 23 साल की उम्र में कभी कोई सोच सकता है कि इतनी छोटी उम्र में शहादत ले जाना, और इस कन्विक्शन में शहादत ले जाना ये आसान नहीं थी। वो आइकॉन है युवा पीढ़ी का, इसलिए लोग उनको युवा पीढ़ी करके उनको अपनी पार्टियों और अपने उस सोच से समझते हैं कि हालांकि उनका भगत सिंह से विचार से कोई लेना देना नहीं है। भगत सिंह इस विचार के नहीं थे। भगत सिंह पूंजीवाद के खिलाफ थे, वो समाजवाद के दर्शन के थे, सिख चिंतन के थे, सिख चिंतन से रहे। तो मेरा ये कहना है कि उनको इस ढंग से जो पार्टियां लेती हैं उनका कोई आधार नहीं है। वो भी केवल बुनाना चाहती हैं, युवा वर्ग को इस बात में उलझाना चाहती हैं कि भगत सिंह में, अदरवाइज ना तो आम आदमी पार्टी का कोई लेना देना इसके साथ, ना किसी और का। केवल बल्कि आम आदमी पार्टी ने जब विधानसभा में, वहाँ दिल्ली विधानसभा में ये लगाया, मैं कहा तुम्हें सिख नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि आपको सिख, क्योंकि आप
सिख की पहचान ही मिटाना चाहते हैं। भगत सिंह की भी पहचान मिटा के आप सिख की में पहचान मिटाना चाहते हैं, तो आपको कैसे दिया जाए? तो ये मेरे अंदर डर था, इसलिए मैंने उस समय यात्रा की थी और ये बातें हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, अब हमने आपको फिर एक इतिहास बताया, ये शहीद भगत सिंह साहब का यहाँ पर आया है। पूरा आपको इतिहास दया सिंह साहब ने समझाया है कि कैसे किस तरह से। और ये जो तस्वीर है, आपने ज़्यादातर जो तस्वीरें देखी होंगी, जो उनके पोर्ट्रेट और पोस्टर्स देखे होंगे, उसमें हैट होगा, लेकिन अब ये पग वाला है। तो इस पर भी एक चर्चा हुई है, जिसको समझना जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी ये बात भी हुई है कि भाई सारी पॉलिटिकल पार्टियां आपका भगत सिंह की बातें करती हैं, भगत सिंह को अपने पोस्टर्स और बैनर्स में लगाती हैं, लेकिन क्या उनके विचारों को मानती हैं, ये भी एक चर्चा का है। क्योंकि यूथ आइकन तो बताया जाता है कि यूथों के लिए सबसे बड़े ये चीज़ हैं, लेकिन जो हकीकत क्या है अपनी राजनीतिक पार्टियों की, वो भी आपके सामने है। तो अगर आप पंजाब आए हैं, पंजाब का जिक्र कर रहे हैं और आप शहीद भगत सिंह के इधर ना आए, तो आपका सफ़र अधूरा होगा, आपका इतिहास अधूरा होगा। इसीलिए स्वतंत्र ने हमेशा आपको सही बात, सही जानकारी देने का प्रयास किया है, और यही प्रयास हमारा आगे भी जारी रहेगा। तो आपको छोड़े जाते हैं इस कुछ तस्वीरों के साथ। अपने दोस्त हैदराबाद लखवी को इजाज़त दें, फिर होगी मुलाकात एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।